नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। धर्मानंदन ग्रुप ऑफ कंपनीज मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक और जूस बिजनेस के आपके बड़े-बड़े सपनों को साकार करने के लिए 100% कमिटेड है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस की, यानी मिनरल वाटर और बीवरेज प्लांट के लिए बैंक लोन कैसे लेना है। इस वीडियो में मैं आपको ये 8 स्टेप्स का प्रोसेस बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करके बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। स्टेप 1, आपकी लोन अमाउंट को समझना और सही बैंक ढूंढना। स्टेप 2, लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। स्टेप 3, बैंक द्वारा आपकी लोन की एप्लीकेशन का असेसमेंट करना। स्टेप 4, बैंक द्वारा ड्यू डिलीजेंस करना। स्टेप 5, लोन अप्रूवल। स्टेप 6, प्रॉपर्टी की कीमत तय करना और लीगल क्लियरेंस करना। स्टेप 7, लोन का फाइनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना। और स्टेप 8, लोन का फाइनल डिस्बर्समेंट करना। आइए, ये सारे स्टेप्स मैं वन बाय वन आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो बने रहिए ये वीडियो के एंड तक। बैंक लोन के लिए स्टेप 1 है आपकी लोन अमाउंट को समझना और सही बैंक ढूंढना। बैंक में आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। लोन अमाउंट का अंदाजा लगाने के लिए आपको प्रोजेक्ट के हर एक इन्वेस्टमेंट को जोड़ना है, जैसे कि जमीन, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ऑपरेशन कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल वगैरह। ये सारी चीज का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपको निकालना है। नॉर्मली बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% तक लोन प्रोवाइड करती है और आपको 25% तक इन्वेस्ट करना होगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे कहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। आइए अभी देखते हैं आपको लोन कौन दे सकता है। गवर्नमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एनबीएफसी जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, वो बैंक नहीं होती है, लेकिन आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल वगैरह। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो स्मॉल बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ग्रामीण बैंक जो नॉर्मली गांवों में होती है, जो एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट लोन स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, सीजीटीएमएस स्कीम वगैरह। अभी देखते हैं अच्छा बैंक कैसे ढूंढे। आपको बैंक ऑफिसर को मिलने के लिए अच्छे से तैयार होके जाना है। अच्छे कपड़े पहने ताकि आप कॉन्फिडेंट लगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट की सारी डिटेल आप एक प्रॉपर फाइल में ऑर्गेनाइज करके जाइए, ताकि बैंक को आप एक सीरियस बिजनेसमैन लगे। आप मीटिंग में क्या-क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उस सभी पॉइंट का एक लिस्ट बना के जाइए, ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। बैंक मीटिंग में आपको ये डिस्कस करना है, आप अभी क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप जो नया बिजनेस चालू करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए लोन कितना चाहिए, आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो बिजनेस के बारे में बताइए। उसमें कहाँ-कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट होगा, आप खुद का इन्वेस्टमेंट कितना करोगे और बैंक लोन कितना लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कितने टाइम में स्टार्ट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, आप लोन वापस कैसे करोगे और कितने टाइम में वापस करोगे, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है। ये सारी चीज़ आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डिटेल में ऑफिसर से डिस्कस करनी है। आप जितनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन सरलता और कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे, उतने ही अच्छे से बैंक ऑफिसर लोन देने के लिए कन्विंस हो जाएगा। रुको ज़रा, सब्र करो, अभी और डिटेल बाकी है मेरे दोस्त। बैंक सबसे पहले अपने पैसों की सेफ्टी देखता है। इसके लिए वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप पैसे कितने टाइम में वापस करोगे और कैसे करोगे। अगर आपका कोई भी बैंक के साथ अच्छे से ट्रांजैक्शन और रिलेशन है, तो सबसे पहले वो बैंक को अप्रोच कीजिए। नॉर्मली बड़े बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये जो बैंक है इसके नियम बहुत ही कड़े होते हैं। जबकि छोटे बैंक जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके नियम थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ऐसे 3 से 4 बैंक से मीटिंग करके आपको बात करनी है और उसके बाद लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन की अवधि, ये सारी डिटेल आपको लेके उसको कंपेयर करना है। और जो भी बैंक इन कंपैरिजन में सबसे बेस्ट आपको लगे, वो बैंक के साथ स्टेप 2 में आगे बढ़ना है। बैंक लोन के लिए स्टेप 2 है लोन के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करना।
अब बारी है जरूरी कागजात इकट्ठा करने की। सबसे पहले बिजनेस प्लान रेडी करना है। बिजनेस प्लान में क्या-क्या चीज़ आएगी? बिजनेस प्लान में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी आएगी, जिसमें आपके बिजनेस, आपके गोल्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का डिटेल देना होगा। उसके बाद कंपनी डिस्क्रिप्शन आएगा, जिसमें आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर, ओनरशिप और हिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। उसके बाद मार्केट रिसर्च आएगा, जिसमें आपको अपनी रिसर्च दिखानी होगी, जैसे कि आपके कंपटीटर्स कौन हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है। उसके बाद आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, जैसे कि 1 लीटर बॉटल, 500 ml बॉटल, 200 ml बॉटल, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जूस में से कौन सी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं। उसके बाद मार्केटिंग और सेल स्ट्रेटेजी, इसमें आप ये बताएंगे कि आप पे कस्टमर्स कौन हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचोगे और आप सेल्स कैसे करोगे। उसके बाद आपकी मैनेजमेंट टीम, उस टीम का एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपर्टीज क्या है, उसके बारे में डिटेल में बताना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, जिसमें आपके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिटेल प्रोजेक्शन बताने होंगे, जिसको आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें अगर आपके पहले से ही कोई बिजनेस है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देने होंगे। उसके बाद आपका क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक आपका और आपकी कंपनी का क्रेडिट रिपोर्ट अपने आप खुद निकाल लेती है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद आपके पर्सनल और आपकी कंपनी के लास्ट 3 साल के आईटी रिटर्न्स देने होंगे। उसके बाद आपके ज़मीन के दस्तावेज की कॉपी देनी होगी। अगर जगह रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। प्रोजेक्ट के सारे कंपोनेंट की कॉस्ट दिखाने के लिए उसका कोटेशन निकालना होगा, जिससे प्रोजेक्ट की सारी कॉस्ट उससे निकल जाए। उसके बाद ओनर और पार्टनर्स के आधार कार्ड और पैन कार्ड देने होंगे। बैंक लोन के लिए स्टेप 3 है बैंक द्वारा आपकी लोन एप्लीकेशन का असेसमेंट करना। बैंक ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके एप्लीकेशन को डिटेल में चेक करेंगे। वे आपका क्रेडिट स्कोर, फाइनेंशियल हिस्ट्री और डेट टू इनकम रेशियो चेक करेंगे। आपका बिजनेस प्लान, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखकर वो तय करेंगे कि आपका बिजनेस सफल होगा कि नहीं होगा। बैंक लोन के लिए स्टेप 4 है बैंक द्वारा ड्यू डिलिजेंस करना। अब बैंक आपके डॉक्यूमेंट की पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगा और बैंक ये सुनिश्चित करेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है या नहीं है। आपके फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के लिए वो आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स और दूसरे रेफरेंसेस से बात करके आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे। आपका और आपके बिजनेस पार्टनर का बैकग्राउंड चेक वेरीफाई होगा। बैंक ऑफिसर आपके प्लांट लोकेशन पे आकर प्रॉपर्टी भी देखेंगे। वो खुद भी मार्केट रिसर्च करके आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पुष्टि करेंगे। ये जांच पड़ताल में बैंक आपसे जब भी कोई सवाल पूछे या डॉक्यूमेंट मांगे तो तुरंत सबमिट करें और उनके सवालों के जवाब दीजिए। याद रखिए, अगर ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज सफल होगा तो ही आपका लोन सैंक्शन होगा। बैंक लोन के लिए स्टेप 5 है बैंक लोन अप्रूवल। ये वो पल है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जैसे मैंने बताया, अगर बैंक अपनी ड्यू डिलिजेंस से संतुष्ट है तो आपके लोन के इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको मिलेगा और आपको सैंक्शन लेटर दिया जाएगा। बधाई हो, आपका लोन मिल गया। रुको जरा, सब्र करो। अप्रूवल का मतलब है कि वो आपको लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ कंडीशन पूरी होने पर ही फाइनल आपको अप्रूवल देंगे। बैंक लोन के लिए स्टेप 6 है प्रॉपर्टी की कीमत तय करना और लीगल क्लियरेंस करना। बैंक आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जानने के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वैल्यूअर भेजेगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूअर प्रॉपर्टी की कीमत कैसे तय करते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूअर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए, रॉयल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स यानी रिक्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इनका कुछ फिक्स क्राइटेरिया होता है, जैसे कि लोकेशन कैसा है, साइज कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, प्रॉपर्टी की कंडीशन अच्छी है या खराब है, कंस्ट्रक्शन किया है उसका क्वालिटी कैसा है, कंस्ट्रक्शन कितना पुराना है, प्रॉपर्टी के लीगल टाइटल क्लियर है या नहीं है, आपके आसपास रिसेंटली क्या भाव में प्रॉपर्टी सेल हुई है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और ड्रेनेज फैसिलिटी है या नहीं है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तय की जाती है। अगर वैल्यूअर आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कम बताता है, आप उससे बात करके कुछ लिमिट तक मार्केट वैल्यू नेगोशिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की जो भी मार्केट वैल्यू फाइनल होती है
उस वैल्यू का 60% से लेकर 85% तक बैंक लोन आपको मिल सकता है। यानी आपको बैंक लोन अमाउंट के हिसाब से आपको सही मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी होगी। बैंक लोन के लिए स्टेप 7 है लोन का फाइनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाना। सबसे पहले लोन एग्रीमेंट साइन होगा, इसमें लोन के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन का रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, फीस क्या रहेगी, अगर पेनल्टीज लगानी है तो कैसे लगेगी और कितनी रहेगी। प्रॉमिसरी नोट साइन होगी, जिससे आप बैंक को लीगली प्रॉमिस करते हैं कि आप लोन चुकाएंगे। सिक्योरिटी एग्रीमेंट जैसे कि मॉर्गेज डीड और हाइपोथिकेशन डीड साइन होगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी, मशीनरी और स्टॉक्स बैंक में गिरवी रहेंगे। जब आप लोन फुल पेमेंट कर देंगे, तब ये सारी चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। बैंक में कुछ भी साइन करने से पहले सही तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन वो सारी चीज़ पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी सवाल हो तो बैंक ऑफिसर से पूछ के उसको क्लियर कीजिए और बाद में ही साइन कीजिए। तो बैंक लोन के लिए स्टेप नंबर 8 है लोन का फाइनल डिस्बर्समेंट। तो ये लीजिए आपके पैसे, बैंक लोन के पेमेंट आ गया आपके अकाउंट में। सारा पेपर वर्क पूरा होने के बाद बैंक आपके सप्लायर के अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर करेगा। अब आप इन पैसों से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, स्टाफ को हायर कर सकते हैं और अपने मिनरल वाटर और बिवरेज एम्पायर को बिल्ड करने के सपने को साकार होते हुए देख सकते हैं। बैंक लोन लेना एक सफर है, लेकिन सही जानकारी और सही तैयारी के साथ आप अपने फंडिंग गोल्स को आसानी से और जल्दी से अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट लिखिए, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई भी हमारा जो वीडियो है, आने वाला वीडियो है, वो मिस ना हो और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको तुरंत मिल जावे। हमारे वीडियोस को बार-बार देखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और हमें भरपूर प्यार देने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो में और एक नई और इम्पोर्टेंट बिजनेस जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।